हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वतंत्रता साइंस अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक वैदिक मैथ्स की शुरुआत की है। इस वैदिक मैथ्स की सीरीज़ में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। अब जैसे ही हमने देखा कि पिछले वाले वीडियो में हमने क्यूब निकालना सीखा, है ना। अब इस वीडियो में सीखेंगे क्यूब रूट निकालना, है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज़ का। तो इस सीरीज़ में आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर क्यूब रूट लिखा हुआ है। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है और 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है। इसी तरीके से आपको कम से कम 10 का क्यूब तक तो याद होना चाहिए, जब जाके आप बिना पेन उठाए आप आंसर दे सकते हैं, है ना। हम देखते ही पता कर सकते हैं कि ये जो नंबर है वो किसका क्यूब हो सकता है, राइट। कुछ चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो जैसे आप देखो ध्यान से क्या क्या बदलाव हैं। तो उस बदलाव के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लो 2 की घात 3 लिखा है, 2 का क्यूब लिखा है। इसका अर्थ क्या है कि सर जैसे मान लो 2 की घात 3 लिखा है तो इसको हम 3 बार गुणा करेंगे, है ना। 3 बार गुणा कर देते हैं, जैसे इस तरीके से। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है, इस तरीके से। जैसे सर 4 को ले लो, 4 का क्यूब लिखा है तो 4 को हम 3 बार गुणा करेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा। अब क्या करेंगे अब मुझे बताओ, यदि बड़ा नंबर होगा क्या आप उसका 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो? नहीं ना। बस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वास्तव में इसका मीनिंग क्या होता है, राइट। अब देखिए कि सर इसमें क्या समानताएं हैं। ये समानता ही हमें हमें जल्दी से आंसर देने में हेल्प करेंगे। तो आप देखो, जैसे हमने 2 का क्यूब निकाला, 2 को अभी छोड़ दो, 1 का क्यूब निकालेंगे तो आखिरी में 1 आएगा हमेशा। इसके बाद किसी 4 का क्यूब निकालेंगे तो उसके सामने हमेशा 4 आएगा। 5 का क्यूब निकालेंगे तो उसका क्यूब हमेशा 5 आएगा, आखिरी में 5 आएगा। लास्ट डिजिट देखना है ना। ऐसे यहाँ पे 6 का निकालेंगे क्यूब तो हमेशा लास्ट में 6 आएगा। 9 का क्यूब निकालेंगे तो लास्ट में कितना आने वाला है, 9 आने वाला है। इस बात का ध्यान रखना है। अभी हमारे पास कौन कौन से नंबर बचे हैं कि सर 2 बचा है, 3 बचा है, 8 बचा है और 7 बचा है। ये 4 नंबर बचे हैं। इसमें क्या समानता है कि जब भी यदि कोई नंबर दिया है, मान लो 1728, लास्ट में कितना है, 8। जब 8 आएगा तो जब इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो इसके आंसर में 2 आना चाहिए, राइट। 8 है तो 2 आएगा, 8 है तो 2 आएगा और 2 है तो 8 आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे देखो सर 3 में कंडीशन क्या होगी, यदि लास्ट में 3 है तो उसका आंसर 7 आएगा और 7 लास्ट में है तो उसका आंसर 3 आएगा। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कैसे, इसका अंतर देखो इसी में। 2 की घात 3 किया तो आखिरी में 8 आया। जब हम 8 देखेंगे आखिरी में तो आंसर 2 आना है। तो यहाँ पर देखो 512 आया 8 का क्यूब। तो यदि मैं इसका क्यूब रूट निकालना चाहूँ तो इसमें कितना आना चाहिए सर, 8 ही आना चाहिए। कन्फर्म। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं, इसी को देख लो सर। पहले आखिरी में 8 है तो सर जाहिर सी बात है कि 2 आना चाहिए। अब हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3 डिजिट को छोड़ देते हैं। जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो उस समय हमने 2 डिजिट को छोड़ा था, यहाँ पे 3 को छोड़ेंगे, फिर 1 बचा। ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब करने पर हमारे पास 1 आए या 1 से कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। चलो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो इन इन कुछ जो ट्रिक्स हैं इनको याद रखिएगा, ये काम पड़ेंगे आपको क्यूब निकालने में। तो पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, 4913, इसका क्यूब रूट निकालना है। दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको 5832, ये मैं प्रैक्टिस शीट में से दे रहा हूं आपको। ओके, इस तरीके से इसका निकालिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और दे दूं मैं यहाँ पे, 9261, ये किसका क्यूब, इसका क्यूब रूट निकालिए। इसके बाद 10,648, 10,648, इसका क्यूब रूट निकालिए।
ओके, चलो अपन प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको हम देते हैं। तो आखिरी में 3 है, 3 के अंत में क्या आना चाहिए, यहाँ 3 है तो आंसर क्या आएगा 7। इतनी बात तो क्लियर हो गई। 3 को छोड़ देते हैं, ऐसा नंबर बताओ जिसको क्यूब करने पर 4 से ज़्यादा ना हो। 4 हो सकता है, 4 से ज़्यादा ना हो, तो सर कितना होना चाहिए, देखिए 17 आ गया सर। इसी तरीके से देखो आखिरी में 2 है, जब हम 2 का क्यूब करते हैं तो आखिरी में कितना आना चाहिए सर, 8 आना चाहिए। आखिरी में 2 है तो आंसर 8 आना चाहिए, 3 डिजिट को छोड़ दिया जाता है, फिर 1 आएगा तो 18 हो गया। ऐसे इसमें देखो आखिरी में 1 कब आता है, तो आखिरी में 1 होता है जब भी तो 1 आता है ना, 3 डिजिट को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब करने पर 8 से 9 से ज़्यादा ना हो, कम हो सकता है या 9 हो सकता है, तो सर कितना आएगा 2, 21 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से आपको पकड़ के चलना है। इसमें देखो 2 है, हमें पता है जब आखिरी में 8 होता है तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। 8 होता है तो 2 आएगा, इतना हो गया। ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब करें तो इससे ज़्यादा ना हो, 2 ही होगा सर, 22 आंसर हो जाएगा, है ना। मुझे लग रहा है ये आपको ट्रिक समझ में आ रही होगी, और इसका आंसर आप ओरली दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूँ। तो लिखा है 156 25, ये किसका क्यूब है, यानी कि क्यूब रूट निकालना है। तो सर हमने देखा था कि आखिरी में 5 है तो उसका आंसर भी 5 ही आना है। ओके, इतना 3 डिजिट को छोड़ दिया जाता है। ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब करें तो 15 से ज़्यादा ना हो। सर 3 का क्यूब तो 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 ही आएगा, यानी कि 25 होगा। इस तरीके से हमें करना है। चलिए बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन और देता हूँ, है ना। आप इन क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आराम से लिख लीजिए, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको और दे देता हूँ। चलिए, तो 8 होगा तो 2 आएगा, और 2 होगा तो 8 आएगा, 3 होगा तो 7 आएगा, 7 होगा तो 3 आएगा, इस तरीके से। चलो बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन और देता हूँ ताकि आपको करना है। तो 24,389 एक ही क्वेश्चन हो गया, क्यूब रूट निकालना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 42,875। ओके, तीसरा क्वेश्चन है 35,79,11। ओके, इसका क्यूब रूट निकालिए। 28,74,96। चलिए बेटा ये 7 क्वेश्चन दिए हैं, इन 7 क्वेश्चन को आपको करना है ना। दिमाग में केवल इतनी चीज़ें याद रखनी है और इतनी, बस इससे काम अपना हो जाएगा। यदि इतनी चीज़ें आपको याद है ना तो आप क्यूब रूट आसानी से कुछ ही सेकंड में निकाल लोगे। चलो आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इनको सॉल्व करिए। ओके, चलो बेटा कंप्लीट आपके हो चुके होंगे। चलो सॉल्व करते हैं। आखिरी में 9 कब आता है, जब आखिरी में 9 होता है, 3 डिजिट को छोड़ दिया जाता है। ऐसा नंबर देखो जिसका क्यूब करें
तो 24 से ज़्यादा ना हो, 24 हो सकता है, तो कितना आएगा, 2 ही आएगा सर, यानी कि आंसर 29 हो जाएगा, है ना। इसके बाद इसमें देखिए कि सर लास्ट में 5 कब आता है, जब 5 होता है तो 5 आएगा। इसके बाद 3 डिजिट को छोड़ देते हैं। अब ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब करें 42 से ज़्यादा ना हो। अब देखो 4 का तो होता है 64 और 3 का होता है 27, तो आंसर होगा 35। ऐसे ही इसमें आखिरी में 11 है, मतलब 1 है। 1 कब आता है, जब आखिरी में 1 होना चाहिए। 1 कब आता है, जब आखिरी में 1 होना चाहिए। ठीक, अब देखो 3 डिजिट को छोड़ दिया जाता है। ऐसा नंबर देखो जिसका क्यूब करें तो 357 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 357 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाना चाहिए सर, 343 तो है, मतलब यहाँ 7 आएगा, 71 हो गया। इसी तरीके से करना है। इसमें देखो आखिरी में 6 है, अब 6 में आखिरी में 6 ही आता है, ये बात तो आप जानते हो। 3 डिजिट को छोड़ दिया जाता है। सर ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर क्यूब करें तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 287 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 287 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 6 ही आएगा, आंसर 66। ऐसे देखो 5, आखिरी में 5 आता है तो उसका आंसर भी 5 में आता है। 3 डिजिट छोड़ो, तो यहाँ आया 1666 बचा, है ना। अब देखो थोड़ा सा बड़ा जाना है, बड़ा जाने वाला है, तो कैसे करें। ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब करें तो इससे ज़्यादा जाना चाहिए। ठीक, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सर 11 का क्यूब कितना होता है, करके देख लो। 121 में गुणा करो 11 से, तो आएगा सर 1331, 1331, 1331। 14 का करके देख लो, 14 का होगा 196 में यदि 14 का गुणा करें, 14 छिंग 84, 8, इसमें सीधा सीधा गुणा कर देते हैं, तो 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। 14 नंबर 126, 8 से 14 एक हंसड़ा आया, 134 हुआ। अब 134 में से 4 यहाँ लेंगे तो 13 कैरी जाएगा सर। 14 एकम 14 और 14 और 13 जोड़ देंगे तो आपका आएगा 27, यानी कि 27 44, 14 का ज़्यादा जा रहा है सर, है ना। तो ऐसा नंबर 11 ही है जिसका यदि हम क्यूब करें तो 1666 से ज़्यादा नहीं जाता, तो आपका आंसर होना है 115। ओके, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को और करके देखते हैं। थोड़ा सा लंबा जाएगा, कभी कभी कुछ नंबर का याद रखना, 10 तक तो मिनिमम याद होना चाहिए। चलो बेटा इसको करते हैं। तो आखिरी में 9 है, 9 कब आता है, 9 आता है तो उसका आंसर भी 9 आता है आखिरी में। 3 डिजिट को छोड़ दिया जाता है। ऐसा नंबर जिसका क्यूब करें तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 का 64 और 3 का 27, तो 3 होगा, 39 आंसर, है ना। इसी तरीके से आगे करते हैं। अब ये है, देखो ध्यान से, आखिरी में एक आता है तो उसका आंसर 1 ही आएगा आखिरी में। 3 डिजिट छोड़ देते हैं। अब ऐसा नंबर जिसका क्यूब करें तो 68 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 41, 4 हो गया, तो आपका आंसर 41 होगा। इसी तरीके से करना है। ओके, मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलो और क्वेश्चन दे दूँ बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लो, फिर आगे चल के हम इस वाले वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपको ये ट्रिक कैसी पसंद आई आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो बेटा देखते हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन और है मेरे पास जो प्रैक्टिस करिए। 97, 336, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 13, 26, 51। तीसरा क्वेश्चन है 15, 74, 64। ओके, चौथा क्वेश्चन है 18, 51, 93। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है
30, 44, 32। और छठवा क्वेश्चन है 55, 13, 68। ओके, चलो बेटा एक क्वेश्चन और दे देता हूँ 7वां, जो कि आपको यही करना है इसी क्लास में। ओके, चलो करिए बेटा। 2 मिनट बाद आपको मैं सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, हो चुका हुआ बेटा, चलो सॉल्व करते हैं। तो आखिरी में 6 आता है, तो इसके आंसर में भी 6 आएगा, 3 डिजिट के छोड़ दो। ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब करें तो 97 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 97 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मतलब कम हो सकता है सर, तो 4 होगा, 46 आपका आंसर है ना। इसी तरीके से देखो आखिरी में 1 आता है तो आंसर में भी 1 आएगा, 3 डिजिट के छोड़ दो। ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब करें तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 132 से। तो सर 132 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो 51 होगा। इसी तरीके से आंसर देना। ऐसे देखो 4 आखिरी में 4 है तो आंसर भी 4 आएगा लास्ट में, 3 डिजिट छोड़ो। ऐसा नंबर जिसका क्यूब करें तो 157 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सर 5 आएगा, यानी कि 54 आएगा, है ना। कितना आएगा? 54 आएगा आंसर। इसी तरीके से अगले वीडियो को निपटाते हैं, अगले क्वेश्चन को निपटाते हैं। तो यहाँ 3 है, 3 आता है तो आखिरी में क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए सर। ओके, 3 डिजिट को उड़ा दो। उसके बाद ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब करें तो 185 से ज़्यादा ना हो, तो 5 होगा, 57। ऐसे ही देखो आखिरी में 2 है, तो 2 जब आखिरी में आता है तो आंसर आखिरी में 8 आता है। 3 डिजिट उठाओ, अलग करो। ऐसा नंबर जिसका क्यूब करें तो 314 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 6 आएगा, क्योंकि 6 का 216 होता है। इसी तरीके से यहाँ पे 8 है तो आंसर 2 आएगा आखिरी में, इतनी बात तो पता है। 3 डिजिट छोड़ो कि सर ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब करें तो 551 से ज़्यादा ना हो, कम हो सकता है, तो सर 8 होगा, तो 82 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो इसको और उड़ाइए बेटा। आखिरी में 5 है तो आखिरी में 5 ही आएगा, 3 डिजिट को छोड़िए। ऐसा नंबर जिसका क्यूब करें तो 857 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, तो आएगा 9, 95। इसी तरीके से आपको क्यूब निकालना सीखना है। तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिए। अब आपको डेली कम से कम 3 से 4 दिन 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और एक बार ये मेथड आपके दिमाग में सेट हो गई तो आपको ज़िंदगी में कभी क्यूब रूट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, है ना। आप बड़े से बड़े नंबर का क्यूब निकाल सकते हो। धीरे धीरे 10 तक तो याद रखो, 10 से बाद 15 तक याद हो जाए, 20 तक हो जाए, उससे ज़्यादा याद नहीं रखना है ना, दिमाग नहीं लगाना, आराम से पढ़ना है। ओके, तो एंजॉय करिए इस सीरीज़ को, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।